Hello बच्चों, let's read this question. So this question says reflection and the total internal reflection is different in a way. किस वे में different है आपको ये बताना है, ठीक है? We have given the four options. आपको यहाँ पर इसके corresponding four options given किए हुए. तो चलिए बच्चों इस question का key concept आप क्या लिखते हैं? The key concept of this question is our reflection and total internal reflection लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? Reflection and total internal reflection. This will be the key concept of this question. Alright. अब देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन देखिए आपको कैसा फिनोमेना है। जब आपकी देखिए रे ऑफ लाइट क्या करती है। रे ऑफ लाइट देखिए जब आपकी किसी एक मीडियम पर क्या करती है, स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग मीडियम, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये रे ऑफ लाइट क्या करती है, आपकी सेम मीडियम पर क्या हो जाती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। और ये आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है, फॉलो करती है। सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रे ऑफ लाइट देखिए जब क्या करती है, किसी मीडियम से स्ट्राइक करती है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अवर रिफ्लेक्शन। ये कौन सा फिनोमेना हो जाता है आपका, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फिनोमेना देखिए आपका क्या है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अवर रिफ्लेक्शन। सेकंड फिनोमेना है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है, जब आपकी रे ऑफ लाइट देखिए किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है। लाइट दिस इज अ डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनडी बोल दिया। ये आपका रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर बोल दिया। कंडीशन क्या होगी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन द रेयर मीडियम, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है, आपकी क्या कर रही है, आपकी इंसिडेंस कर रही है किसी डेंसर मीडियम से, आपकी क्या कर रही है, रेयर मीडियम की तरफ जाना चाह रही है, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट देखिए क्या कर रही है, ये आपका डेंसर मीडियम से मूव कर रही है, ठीक है, किस तरफ, आपका रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। तो एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा आपका पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फॉर विच द रेस, ठीक है, ये क्या रे क्या कहते हैं, आपकी कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, क्या कहती है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। ये आपके रेयर मीडियम में ट्रेवल नहीं करती, इट इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, यहाँ से 90 हो जाता है। सच फिनोमेना इज कॉल्ड अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, कंडीशंस क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आपकी रे ऑफ लाइट जाती है और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वो लीस्ट एंगल होता है और विच आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपका वन होता है, ठीक है। तो इससे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ को अगर हम यहाँ से यूज करें तो हम बता सकते हैं, यहाँ से देखिए एन डी इंटू साइन आई सी, ठीक है। ये आपकी स्नेल्स लॉ है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, दूसरा मीडियम में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एनआर, इनके यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपका 90, साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका साइन आईसी होगा, इट इज इक्वल टू एनआर बाई एनटी, ठीक है। तो ये आप क्या होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन में पहले में लिखा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डेंसर से रेयरर मीडियम होता है, ठीक है, रेयरर टू डेंसर नहीं होता, ठीक है। बी पर देखिए क्या लिखा है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन बट नॉट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखिए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आपके रिफ्लेक्शन के लिए तो ट्रू है ही, बट आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी ये क्या होंगे, ट्रू होंगे, ठीक है। अगर ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अंडरगो कर रहा है, ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, जो आपकी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर रहा है, वहां पर भी आपकी लॉस क्या होंगे, वैलिड होंगे। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे देखिए क्या बोल रखा है, रिफ्लेक्शन इज अ मैनमेड फिनोमिना व्हाइल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नेचुरल। दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है। दोनों ही क्या आपके नेचुरल फिनोमिना है। डी पे देखिए क्या आपका, रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली when light travels from a rarer medium to denser medium एंड वाइस वर्सा। ओके, लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर जा रही है, फिर डेंसर से रेयर जा रही है, दोनों में आपका रिफ्लेक्शन फिनोमेना ट्रू हो सकता है, करेक्ट है। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तो देखिए आपका दोनों में हो सकता है, और लेकिन जो आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। ये तो नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट। सो वी कैन से दैट यहाँ से आपको जो ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।